दोस्तों, क्या आपके दांतों में भी छोटे छोटे छेद बन रहे हैं? कभी कभी कुछ मीठा खाने पे दांत में तेज दर्द उठता है, या ब्रशिंग के बाद भी मुंह में बदबू रह जाती है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, हम दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, माउथ वॉश भी करते हैं, फिर भी कैविटी क्यों बन जाती है? दांत खोखले क्यों हो जाते हैं? और वो पीलापन जो कभी जाता ही नहीं, आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, कई बार मरीज हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं खाने पीने का ध्यान तो बहुत रखती हूँ, दिन में 2 बार ब्रश भी करती हूँ, ख्याल भी रखती हूँ, फिर भी दांत क्यों सड़ जाते हैं? तो दोस्तों, अगर मैं सच कहूँ तो ये सिर्फ आपकी गलती नहीं है, दिक्कत थोड़ी और गहरी है और उसका इलाज सिर्फ टूथपेस्ट से नहीं होगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो सीक्रेट जो आपके दांतों को खोखले होने से, कैविटी से, दर्द से बचाएगा, बिना किसी केमिकल ट्रीटमेंट के, सिर्फ एक नेचुरल तरीका। लेकिन चलिए, उससे पहले हम समझते हैं कि दांत आखिर खराब होते ही क्यों हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी बंसल। वेलकम टू माय चैनल दंत चिकित्सा बाय डॉक्टर शिल्पी। पिछले 16 साल से मैं डेंटल प्रैक्टिस में हूं और हजारों लोगों के दांतों की और गम्स की दिक्कतों को सॉल्व कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको एक सिंपल, नेचुरल, सीक्रेट रेमेडी बताने वाली हूँ जो घर में ही अपनाई जा सकती है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर समस्याएं शुरू कहाँ से होती हैं। दोस्तों, जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर जो मौजूद शुगर है वो हमारे मुंह में पहले से ही मौजूद बैक्टीरिया के लिए खाना बन जाती है। ये बैक्टीरिया उस शुगर को तोड़ते हैं, एसिड बनाते हैं और ये एसिड मुंह में रहकर दांतों के ऊपर एक्ट करता है, दांतों के ऊपर काम करता है और इसके एनामल को, जो दांतों की सुरक्षा परत है, उसको धीरे धीरे गलाने लगता है, कमजोर कर देता है और आगे जाकर इसी तरह कैविटीज बन जाती हैं, दांतों में गड्ढे हो जाते हैं। अब जैसे जैसे एनामल घिसता है तो अंदर की जो परत है डेंटिन, वो बाहर आ जाती है, एक्सपोज हो जाती है और ठंडा गर्म की दिक्कत भी आने लगती है। अब बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं तो दिन में 2 बार ब्रश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर फिर भी कैविटी क्यों लग रही है? दोस्तों, ब्रशिंग सिर्फ 60 से 70% तक ही दांतों को साफ करती है, वो भी अगर आप सही टेक्निक से दिन में 2 बार ब्रश करें तो। बाकी का बचा हुआ खाना दांतों के बीच में फंसा रह जाता है और यहीं पे काम करता है बैक्टीरिया। दोस्तों, अगर आपकी डाइट भी एसिडिक है, मतलब आपके खाने में ज्यादातर शुगरी स्नैक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पैकेज्ड फूड है या पैकेज्ड ड्रिंक्स हैं, तो हर दिन आपके दांतों का एनामल भी कमजोर पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा नेचुरल तरीका है जिससे हम दांतों की कैविटीज को भी रोक सकें और दांतों को मजबूत भी बना सकें? जी हाँ, है, और यही वो हिस्सा है जहाँ नेचर और साइंस दोनों मिलकर काम करते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 2 ऐसे नेचुरल हेल्पर्स जो शील्ड की तरह काम करते हैं। इनका नाम है जावा प्लम, या फिर हम नॉर्मल भाषा में कहें तो जामुन, और xylitol शुगर फ्री च्युइंग गम। अब दोस्तों, बात करते हैं जावा प्लम या जामुन के बारे में। दोस्तों, ये सिर्फ शुगर पेशेंट्स या डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ही अच्छा नहीं होता, इसमें एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स भी होते हैं जो मुंह में बैठे हुए बैक्टीरिया को, जो कि कैविटी करता है, उसको खत्म करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। इसमें जैम्बोलिन और टैनिन नाम के तत्व होते हैं जो कि दांतों पर बनने वाली चिपचिपी लेयर को हटाने का काम करती है। दोस्तों, अगर आप रोज जामुन या जामुन के पत्ते का माउथ रिंस इस्तेमाल करते हैं तो दांतों की सड़न रुक सकती है और मसूड़ों की सूजन भी कम होती हुई दिखाई देगी। और सबसे बढ़िया बात, ये आपके दांतों को नेचुरली चमकदार बना देगी, वो भी बिना किसी केमिकल व्हाइटनिंग के। दोस्तों, अब बात करते हैं xylitol शुगर फ्री च्युइंग गम के बारे में। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर च्युइंग गम है तो दांतों के लिए खराब ही होगी, पर अगर उसमें xylitol है तो उसका असर उल्टा है, मतलब ये आपके लिए फायदेमंद है। दोस्तों, xylitol एक शुगर अल्कोहल है जो मुंह के बैक्टीरिया को शुगर देता ही नहीं, मतलब हमारे मुंह में जो मौजूद बैक्टीरिया है वो xylitol को तोड़ ही नहीं पाता, इसलिए बैक्टीरिया भूखा रहता है। इससे एसिड बनना बंद हो जाता है और हमारे मुंह के अंदर कैविटीज की संभावना भी कम हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इन छोटे छोटे नेचुरल हेल्पर्स को अपने डेली रूटीन में ऐड करेंगे तो जो रेगुलर डेंटल विजिट्स हैं वो सिर्फ विजिट के तौर पर रह जाएंगे, ट्रीटमेंट के लिए नहीं। मैं हूँ डॉक्टर शिल्पी, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। हेल्दी स्माइल स्टार्ट्स हियर।